What is the next step? Anyone? Hi, Anna. Hello, sir. Yes, Praveen. After page creation, content generation and बिजनेस मैनेजर में अपन ये कर सकते हैं Okay. अपना मतलब इंस्टाग्राम वगैरह लिंक चैनल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल लिंक बराबर करेक्ट. ऑलराइट. सो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं पेज, उसके बाद हम लोग कंटेंट जनरेशन का देखते हैं. बट बिफोर दैट वी लिंक आवर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, राइट? सो पेज क्रिएशन, बाद में उसके ऊपर आपका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लिंक करना है. ठीक है. वो लिंक करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी वर्क ऑन द कंटेंट. और ये सब मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है? मेटा बिजनेस सूट है, राइट? मेटा बिजनेस सूट देखा ना हमने कल? यस सर. ओके. कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें फेसबुक के अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है. जब कभी भी आप फेसबुक के ऊपर पेज बनाओगे, या फिर आप किसी पेज के एडमिन होगे, या आप किसी पेज के मैनेजर होगे, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खुद का पर्सनल आईडी वेरीफाई करने का. डज एनीवन नो दिस फेसबुक आईडी वेरिफिकेशन? ये नया अभी लिंक्डइन पे भी आ चुका है. मैं बस पूछ रहा हूँ, आपको सबको बताने वाला हाउ टू डू इट. बट आप में से किसी को मालूम है? ओके. प्रमोद को आइडिया नहीं है. प्रवीण, जैनब? यस सर, मैंने किया है. मैं अच्छा, आपने किया है. ठीक है, प्रवीण ने किया है. जैनब, व्हाट अबाउट यू? कैन यू जस्ट क्विकली टाइप इन द कमेंट सेक्शन? ऑनलाइन. अभी ये आईडी वेरीफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि आप जब कभी भी किसी भी पेज का मार्केटिंग कर रहे हो, अभी जब आपके खुद के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट गिव अ हेलो. मिनट ना गाइस, एक एक मिनट देना मुझे. तो आप जब कभी आपके खुद के फॉलोअर्स होते हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि बेसिकली दे 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 लाइक व्हाट यू थिंक. आप जो कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, whatever that you express on social media is actually what they agree to. लेट्स से आप कभी किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, तो वो जब भी कुछ भी अपलोड करते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको वो ऑलरेडी पसंद है या आपको पसंद आएगा. यस और नो? गुड मॉर्निंग. कैन वी से दैट? प्रवीण, लेट्स से आप शाहरुख खान को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और मैं शाहरुख खान को इतना इतना पसंद नहीं करता हूँ. आज जैसे शाहरुख खान ने कुछ तो बोल दिया अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, आप तो ठहरे उनके फैन, आप तो अग्री करोगे, बट क्या वो मुझे पसंद आएगा? नहीं सर. नहीं, राइट? अब जब आप फॉलोअर होते हो, तब आप बेसिकली वो आदमी के सोच विचार से सहमति रखते हो, राइट? बट वेन एवर वी क्रिएट अ पेज, हम एक बिजनेस का पेज क्रिएट कर रहे हैं. अब बिजनेस कोई एक पर्टिकुलर आदमी नहीं है. प्लस बिजनेस क्या करता है, जब कभी अपना कंटेंट बनाता है, तो वो उन लोगों को दिखता है, ठीक है, जो लोग बेसिकली आपके बिजनेस के मेंबर्स नहीं है. ठीक है, मतलब उन लोगों ने आपके पेज को फॉलो नहीं किया होता है. बहुत बार आपका कंटेंट उन लोग को दिखता है जो कि आपके पेज के फॉलोअर्स नहीं है. इन दैट सिनेरियो अगर फेसबुक ने किसी को ऐसा पोस्ट दिखाया जो उसके लिए भड़काऊ है, तो क्या वो फेसबुक ये प्लेटफॉर्म पसंद करेगा? नहीं, राइट?
सो फेसबुक क्या करता है, वो एक पॉलिसी डिवाइस कर रहा है। वो पॉलिसी के अंदर वो क्या बोलता है कि आप आपका आईडी वेरीफाई करो। वाई? क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स, फेक पेजेस कुछ भी क्रिएट करके कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है, उसके ये नहीं करेंगे तो आपका पेज ब्लॉक नहीं होगा। बट फेसबुक ने बोला है, और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका आईडी वेरीफाइड नहीं होगा ना, आपको बहुत जगह पे आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या डिसेबल हो जाएगा, या फिर टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा। सो आईडी वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा पेज कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? वी सॉ हाउ टू लिंक आवर अकाउंट्स, ठीक है? उसके अंदर यूजर नेम कैसे ऐड करते हैं, फिर हमने देखा कि कैसे भी गिव एक्सेस टू पीपल, राइट? ये सब इजी हो गया। और हमने मेटा बिजनेस सूट भी ओपन करके देखा। मेटा बिजनेस सूट आप यूज ही नहीं कर सकते अगर आपने पेज क्रिएट नहीं किया तो। बहुत लोग बोलते हैं सर हम लोग ने अकाउंट ओपन किया है फॉर द कंपनी, बट यू कैन नॉट ओपन एनीथिंग until and unless you have a legit proof, ठीक है? तो आप जब कभी भी पेज ओपन कर रहे हो फेसबुक पे, याद रखो कि आप अकाउंट तो नहीं ओपन कर रहे हो। अकाउंट तो ओपन करना रिकमेंडेड है ही नहीं, बट अकाउंट का लेजिटिमेसी चाहिए ना पेज को, राइट? नाउ लेट्स से यू आर लॉगिंग इनटू द अकाउंट, दे नो एवरीथिंग। आईपी एड्रेस है आपका, ट्रैकिंग है आपका, हिस्ट्री है आपका, पूरा डेटा है, आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, सब कुछ है। बट इन दिस सिनेरियो दे डोंट नो एनीथिंग। तो दैट्स व्हाई आपका पर्सनल आईडी वेरीफाई होना पड़ता है। पर्सनल आईडी वेरिफिकेशन यानी क्या होता है, आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करना होता है। नाउ लेट्स से कि मैंने पेज क्रिएट कर दिया, मैं एडमिन हूं, बट मैं कंपनी छोड़ दिया, 6-7 महीने बाद मैंने कंपनी छोड़ दिया। नाउ लेट्स से कि वी हैव प्रमोद हु इज अ न्यू सोशल मीडिया मैनेजर। अब प्रमोद इज गोना टेक कंट्रोल ऑफ द पेज। तो प्रमोद जब पेज को टेक ओवर करता है तो बेसिकली क्या लिख के आता है, प्रमोद इज द एडमिन ऑफ द पेज। अब प्रमोद अगर ऐड लगा रहा है उसके खुद के पर्सनल अकाउंट से, और उसका खुद का आईडी वेरीफाइड नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो आईडी वेरिफिकेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सेम चीज लिंक्डइन में आ गई है। लिंक्डइन में दे आर स्ट्रेंथनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द एंटायर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे फेक अकाउंट्स का लफड़ा ही नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, या अगर मैं किसी को हायर करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरा प्लेटफॉर्म सिक्योर होना चाहिए। और नौकरी ऐसी चीज होती है, बड़ी चीज होती है, राइट? नौकरी में आप फेक वगैरह चीजें करते हैं लोग, बट वो अगर पकड़ा गया तो दोनों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो वहां पे भी आईडी वेरिफिकेशन आ चुका है। सिमिलरली फेसबुक पे भी है। कैसे करना है, तो आपका जो पर्सनल प्रोफाइल को स्विच करना है सबसे पहले। देखो, ये दिल्ली स्नैक हार्ट है और बाकी के पेजेस है। तो पेजेस से मुझे पहले तो पर्सनल अकाउंट पे स्विच करना है। नाउ दैट आई एम इन द पर्सनल अकाउंट, आई हैव टू गो इन माय सेटिंग्स, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। इन दिस आई गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ठीक है? पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड सिक्योरिटी, ऐड प्रेफरेंस, पेमेंट, वेरिफिकेशन, ये सब कहाँ पे जा चुका है? इन अकाउंट सेंटर। अकाउंट सेंटर यानी मेटा का अकाउंट सेंटर है, ठीक है? ये बेसिकली आपका फेसबुक का ये है, सेटिंग एंड प्राइवेसी है ये पूरा। बट ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। अक्रॉस मेटा ये सेम हो जाता है, ठीक है? नाउ आई कम टू दिस अकाउंट सेंटर। क्या दिखा रहा है मुझे? मेरे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ये नाम से, सुयश बसाटे नाम से, और एक अकाउंट है, ठीक है? अब यहाँ पे इफ आई गो टू पर्सनल डिटेल्स, तो पहले तो मुझे क्या दिखा रहा है? मेरा मेल आईडी और मोबाइल नंबर, राइट? सेकंड चीज मुझे दिखा रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ। थर्ड चीज है आईडी कंफर्मेशन। आईडी कंफर्मेशन दिख रहा है सबको? यू हैव टू गो ऑन टू दिस। ये आईडी कंफर्मेशन में यहाँ पे दिख रहा है व्यू। ये सेम चीज यहाँ पे व्यू ना करके, यहाँ पे मेरा सबमिटेड है इसलिए यहाँ पे मुझे बता रहा है कि व्यू कर लो, ठीक है? और यहाँ पे आपको पूछेगा कि अपलोड या पर्सनल आईडीज, ठीक है? देखो मेरा यहाँ पे अपलोडेड है, दिख रहा है। सिंपल स्टेप है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो एनीवन कैन शेयर योर स्क्रीन इफ यू वांट टू। बट क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ पे पूछता है कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करते वक्त सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि चारों कॉर्नर्स विजिबल चाहिए, क्रॉप नहीं चाहिए। लाइक एक टेबल के ऊपर या किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखो और फोटो निकालो। फोटो ऐसे निकालो कि दिखना चाहिए कि फोटो निकाला है। क्रॉप वॉप मत करो उसको, ठीक है? परफेक्ट है जिसको। और उसका जो रेजोल्यूशन है, उसका साइज उन्होंने लिखा रहता है 1500 बाय 1000।
वो आप कैनवा से या पेंट से कहीं पे भी जाके रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो और वो सेव कर सकते हो। ठीक है, रेजोल्यूशन कैसे करना है कैनवा के अंदर होता है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। अब मेरा हो चुका आईडी वेरिफिकेशन, इसलिए मैं डबल तो नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कुछ नहीं आपको देखो, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन टू गेट स्टार्टेड, मुझे पूछता है कि आपको किस चीज के लिए रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। अगर आपका पेज किसी पॉलिटिकल लीडर का है, या अगर आप सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, पेटा, एनिमल राइट्स, फीमेल राइट्स, एनीथिंग, मैन मेंटल हेल्थ, ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स है, अगर उसके रिगार्डिंग पेजेस है, तो उन पेजेस को बताना पड़ता है कि हम लोग ये सब चीजें रन कर। फॉर दैट, सेकेंड थिंग इज प्रोटेक्ट योर अकाउंट। ठीक है, एंड थर्ड इज नन ऑफ द अबव, यू कैन चूज एनीथिंग। ठीक है, कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया, गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है मुझे, ये कंफर्म हो चुका है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, योर आईडी हैज बीन कंफर्म्ड। दिख रहा है ना सबको ये? तो मेरा आईडी अपलोड हो चुका है, बट यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे मुझसे क्या मांगता है, अगर नहीं होगा तो बोलेगा पर्सनल आईडी अपलोड करो। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे बोलता है एक तो अपलोड आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। कभी कभी आधार कार्ड वो बंद कर देता है, कभी कभी ऑन कर देता है। ठीक है, पैन कार्ड डाल सकते हो, वर्क्स वंडरफुल। ठीक है, अब कैनवा पे आपको अगर आप आते हो, रेजोल्यूशन सेट कैसे करना है, क्रिएट डिजाइन में जाना है आपको, नीचे दिख रहा है कस्टम साइज। ठीक है, तो विड्थ मेरा होगा 1500, हाइट मेरा होगा 1000 पिक्सल्स। ठीक है, एंड क्रिएट न्यू डिजाइन करना है आपको, तो ये आपका बन गया बेसिकली कैनवस ये रेजोल्यूशन का। अब इसके अंदर आपको सिर्फ इंसर्ट करना है आपका आईडी, वो तो बहुत सिंपल है, कैसे करना है सबको मालूम है, अपलोड में जाना है, अपलोड फाइल्स बोलना है, और जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे आपको बस, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा आईडी कार्ड है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, ऐड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा कॉर्नर रखूंगा, एंड आई जस्ट सेव दिस। ठीक है, और यहाँ पे मुझे शेयर करके डाउनलोड करना है, और इसी कॉपी को अपलोड करना है। अगर रेजोल्यूशन नहीं रहेगा 1500 बाय 1000, तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रेजोल्यूशन कैसे सेट करना है मैंने दिखाया, समझ में आ गया सबको? प्रवीण एंड जैनब, यस सर। ऑलराइट जैनब। सो ये आईडी वेरिफिकेशन था, becomes very important, crucial whenever you're doing any kind of प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑन फेसबुक, becomes extremely crucial। तो ये आप हर किसी को करना है। सेकेंड चीज क्या होती है, सेकेंड चीज है कि इतना सिंपल नहीं है, कल मैंने जो बताया था बस स्टार्टिंग था, और बहुत डीप और डिटेल चीजें होती है। जैसे कि इफ आई गो टू मेटा बिजनेस सूट, लेट्स से मैं मेटा बिजनेस सूट में जाता हूँ। ठीक है, अब मेटा बिजनेस सूट में मैंने आपको क्या दिखाया था कि आपका अकाउंट लिंक होगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा। दिख रहा है मेरा ये पल्लव वेलनेस लिंक्ड है ना अकाउंट, और ये देखो दिल्ली स्नैक हार्ट, दोनों इंस्टा और फेसबुक लिंक्ड है। तो मैंने स्टेप क्या बताई थी प्रैक्टिकल सोशल डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिएटिंग अ पेज ऑन फेसबुक, क्रिएटिंग अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। वो तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, 8वीं का बच्चा भी कर देता है वो। ठीक है, उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना भी बहुत ईजी है, बताने की जरूरत है किसी को नहीं। उसको लिंक करना है, कैसे करना है मैंने कल बताया। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिंक कर लेना है, बाद में उसके अंदर आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर नेम के बिना आपका पेज का यूआरएल बनता नहीं है।
बराबर। अब मैं वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास एक यूनिक डोमेन है ना, जो मैंने खरीदा हुआ है, बराबर। सेम थिंग विद यूजर नेम। यूजर नेम से क्या होता है, आपके प्रोफाइल का एक लिंक बनता है। तो वेन एवर एनी वन शेयर योर प्रोफाइल, ठीक है, और वेन एवर योर प्रोफाइल इज बीइंग शेयर्ड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, that link basically is being used. So that's why username becomes important. इसलिए यूजरनेम में स्पेसेस अलाउड नहीं होते या फिर अंडरस्कोर अलाउड होते हैं। अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज वो लिंक में नहीं अलाउड होता है ना। नाउ लेट्स से प्रमोद, आपका सरनेम क्या है? हाँ, तो लेट्स से प्रमोद बारमुख। तो प्रमोद बारमुख नाम के 3-4 लोग हो सकते हैं, पॉसिबल। बट प्रमोद अंडरस्कोर बारमुख अंडरस्कोर 98 ये एक ही बंदा हो सकता है। और फेसबुक क्या करता है, एक बार प्रमोद अंडरस्कोर बारमुख अंडरस्कोर 98 किसी को दे दिया तो ये सेम आईडी किसी को देता नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स योर यूनिक यूआरएल। पेज क्रिएट कर दिया, उसके अंदर यूजर नेम क्रिएट कर दे, उसके अंदर पेज डिलीट कैसे करना है वो मैंने कल बताया। बाद में एक्सेस कैसे देना होता है, सब चीजें सेटिंग में है। अकाउंट कैसे लिंक करना है, एक बार वो हो गया, उसके बाद आपको फेसबुक का पेज देखना नहीं है। आपको सारे टेक्निकल चीजें कहाँ पे करनी है, मेटा बिजनेस सूट में। फेसबुक पे कब जाना है, सिर्फ आईडी वेरिफिकेशन के लिए। एम आई क्लियर? जैनब, प्रवीण, स्नेहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो मैं सिर्फ कल का रिवीजन ले रहा हूँ थोड़ा, और कुछ चीजें और बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आईडी वेरिफिकेशन बताया। तो इफ दैट स्टेप गॉट मिस्ड फ्रॉम यू, आप बस रिकॉर्डिंग देख लेना स्टार्टिंग का, ठीक है। यस सर, ओके। ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूँ क्या होता है आईडी वेरिफिकेशन। बेसिकली क्या होता है ना, स्नेहा, कि अगर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका ये अजम्पशन हो गया ना कि मैं आपके सोच के साथ, या कहीं ना कहीं आप जो फील करते हो, या आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, उससे मैं कुछ सहमत रखता हूँ। यस और नो? यस सर, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं आपका फ्रेंड हूँ या फिर आपका फॉलोअर हूँ या फिर आपका ओके fan हूँ। बट वेन आई सी सजेस्टेड पोस्ट फ्रॉम फेसबुक, ओके, अभी लेट्स ओके। से कि आपको शाहरुख खान पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, हम्म। और आपको सलमान खान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब लेट्स से हम्म, सलमान खान कुछ स्टेटमेंट देता है अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वो बोलता है गलत है, तो आप भड़क जाओगे ना अगर आपको पोस्ट दिख गया तो वो, करेक्ट। राइट। सो वेन एवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑन द पेज, सबसे मुश्किलात क्या होती है कि वो जो हमारा एक्टिविटी होता है, वो जो हमारा पेज होता है, बेसिकली दैट पेज हैज अ मेजर प्रॉब्लम, कि वो जब अननोन लोगों के पास जब उसकी पोस्ट जाती है तो वो रिपोर्ट हो सकता है, तो वो स्पैम हो सकता है, तो वो बैन हो सकता है। और कई बार क्या होता है, लोग गलत चीजें भी करते हैं। देखा है ना हमने, इंटरनेट यूज फॉर गुड पर्पसेस एंड फॉर बैड पर्पसेस आल्सो। मर्डर्स यस हुए सर। हैं, बहुत सारे गलत क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, या फेसबुक ने भी क्या बोला है, कि आप जब कभी आपका खुद का अकाउंट रन कर रहे हो, जैसे स्नेहा सापड़े इज रनिंग ऑन फेसबुक अकाउंट, तो उसको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उसकी सिर्फ फ्रेंड्स ही है, राइट। वो सोच समझ के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, हाँ या ना। और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी पर्सन आपका अकाउंट में अपने, वो कुछ भी बात करे, उन उन दोनों के बीच की बात है, हाँ या ना, राइट। यस सर। बट यही जब एक पेज होता है, तो पेज किसी इंडिविजुअल का होता है क्या? नहीं ना, इट इज अ पब्लिक पेज, राइट। लेट्स से अभी ये क्लास है, ये क्लास मेरा है क्या, किसी और का है क्या? नहीं, इट इज अ पब्लिक प्लेस वेयर वी आर कमिंग एंड लर्निंग एजुकेशन। सिमिलरली ये पेजेस जब रन करते हो आप, तब फेसबुक ने क्या बोला है कि जो बंदा भी रन कर रहा है उसका, लेट्स से कि अभी मैंने पेज बनाया, आज मैं एडमिन हूँ, कल मैं कंपनी छोड़ता हूँ और स्नेहा को मैं देता हूँ मैनेजर का रोल, ना स्नेहा विल बी द एडमिन, राइट। सो whoever is the admin, उसका पर्सनल प्रोफाइल शुड बी आईडी वेरीफाइड। यानी मैं फेसबुक में जाता हूं, चला गया, एक्सक्यूज मी, फेसबुक के अंदर आई गो टू माई पर्सनल प्रोफाइल, ये स्विच किया मैंने, देखा आपने, आई एम नॉट ऑन टू एनी पेज, आई एम ऑन माई पर्सनल प्रोफाइल, दिख रहा है ना स्नेहा? यस सर। सो आई एम इन माई पर्सनल प्रोफाइल, अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये स्विच हो जाएगा, मैं मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे हूँ। तो यहाँ पे मुझे आके जाना है सेटिंग्स में, इन माई सेटिंग्स आई हैव टू गो, एंड यहाँ पे दिख रहा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर, यस सर। यहाँ पे मुझे जाना है।
अकाउंट सेंटर एक ऐसी चीज जो मेटा का प्लेटफॉर्म है, जो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए सेम बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जाना है पर्सनल डिटेल्स के अंदर, और यहाँ पे दिख रहा है आईडी कंफर्मेशन। यहाँ पे जाके आपको बस प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है, और आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड बोलना है। आपको बताना है उसको आप किस चीज के लिए कर रहे हो। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मोस्टली सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है ना, उनके तो पेज धप्पा धप ब्लॉक होते हैं अगर आईडी वेरीफाई किया ही नहीं है। बाद में ये ह्यूमन राइट्स के पेजेस, पेटा एनिमल राइट्स के पेजेस फटाफट ब्लॉक होते हैं, कि कुछ लोग को पसंद है, कुछ लोग को नहीं पसंद है, हर एक का ओपिनियन है। यू कैन नॉट फोर्स पीपल इन ओपिनियन। कुछ लोग को डॉग्स पसंद है, कुछ लोग को नहीं पसंद है, राइट? बराबर है ना? सम पीपल फील क्या है, नहीं ये तो काट सकते हैं, रेबीज हो सकता है, राइट? कुछ लोग को लगता है नहीं यार दे आर पार्ट ऑफ, तो ये अलग ओपिनियंस है। वी आर नॉट जजिंग एनीथिंग, बट व्हेनेवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टेक अ लॉ, तो यू हैव टू टेल देम व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, तो अगर आपके पेज के ऊपर कुछ भी आप सोशल इश्यूज के बारे में बात करने वाले हो, इलेक्शन पॉलिटिक्स, ये सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मैंने आपको बोला है कंट्री सिलेक्ट करके आपको बस आपका आईडी ऐड करना है, और आईडी ऐड करते वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, रेजोल्यूशन सेट करना। आईडी के चारों कॉर्नर्स विजिबल होने चाहिए। इट शुड बी टेकन बाय कीपिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। चारों कॉर्नर विजिबल रखो, क्रॉप मत करो। ठीक है, और रेजोल्यूशन मैंने बताया आपको 1500 बाय 1000 इज द रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन। वो भी करना कैसे, कैनवा में आके क्रिएट डिजाइन पे जाके, यहाँ पे दिख रहा है कस्टम साइज, यहाँ पे 1500 बाय 1000 करके कस्टम साइज में जाना है, क्रिएट डिजाइन बोलना है, और वो डिजाइन के अंदर आपका आईडी अपलोड करना है, और बस उसके थोड़े कॉर्नर्स विजिबल रखो, एंड अपलोड द फोटो ऑन योर फेसबुक, एंड योर आईडी गेट्स वेरीफाइड इन 24 to 48 आवर्स। ठीक है, और एक बार आपका आईडी वेरीफाई हो गया तो आपका पेज और आपका पर्सनल अकाउंट लेजिट हो जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू डू दिस? Yes, sir. या, नाउ लेट मी कम बैक टू वेयर आई वाज। सो फंडा क्या है, मैंने बताया आपको कि पेज क्रिएट हो गया आपका, तो पेज क्रिएट हो गया, अकाउंट लिंक्स हो गया, यूजर नेम क्रिएट हो गया, आईडी वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया। मुझे आपको फेसबुक यूज ही नहीं करना है, फेसबुक का पर्सनल पेज। आपको क्या यूज करना है, मेटा बिजनेस सूट, क्योंकि मेटा बिजनेस सूट ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मेटा बिजनेस सूट के अंदर आप सब लीगली कर सकते हो, टेक्निकली कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले अब मैं आता हूँ यहाँ पे। मेटा बिजनेस सूट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कौन बताएगा मुझे, कौन बता सकता है मुझे? एनीवन? प्रमोद, स्नेहा, प्रवीण, जैनब? व्हाट मेक्स मेटा बिजनेस सूट गुड? सर एक साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज हैंडल कर सकते हैं। ओके, एक साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट दोनों मैनेज कर सकते हैं। ओके, और और महीने भर का पूरा प्लानिंग अपन प्लान कर सकते हैं कंटेंट ओके, का। पूरे महीने का प्लानिंग कर सकते हैं। गुड पॉइंट। एनीथिंग एल्स? So you said planning. So planner basically. Second you said Insta plus Facebook. दोनों मैनेज होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, कौन बताएगा? स्नेहा, प्रमोद? पेड सब्सक्रिप्शन, वेरीफाइड, वो मेटा वेरिफिकेशन को आजकल वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। इसमें पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है कुछ। पेड आपको बस ऐड लगाते हो, बूस्ट करते हो, आपको पैसे बनते हाँ, कंटेंट अपलोड कर बता रहा हूँ उसने, आप पूरे महीने का प्लान कर सकते हो। स्नेहा, यू हैव एनी आइडिया, एनी मोर एडवांटेज? No, sir. ऑलराइट, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब कभी आप किसी कंपनी में काम करते हो एज सोशल मीडिया मैनेजर, या किसी एजेंसी में काम करते हो, कई बार एजेंसी में काम करते हैं लोग,
एजेंसीज क्रिएटिव भी होती है, वो हेल्प करती है आपको मीडिया में आगे जाने के लिए। सो लेट्स से व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया एजेंसी और कंपनी, आपको एक क्लाइंट होगा क्या, No. राइट? मेरे पास 23 क्लाइंट थे। वो क्लाइंट्स ने क्या किया था, मेरे पर्सनल फेसबुक पे, सुयश बसाटे, ये पर्सनल फेसबुक आईडी पे मुझे एक्सेस दे दिया था। ठीक है, और एक्सेस देने के लिए क्या लगता है, सिर्फ मैं उनका फ्रेंड होना चाहिए, राइट? तो उनके फेसबुक के ऊपर मैं फ्रेंड हो गया उनका, उसके लिए तो कुछ टाइम लगता ही नहीं है, और उन्होंने मुझे इमीडिएटली ऐड कर दिया एज अ पर्सन हु हैज द एक्सेस ऑफ दिस पेज। तो पहली बात तो उन्होंने उनका आईडी शेयर नहीं किया, पासवर्ड शेयर नहीं किया, जरूरत ही नहीं, एक्सेस दे दिया। अभी उन्होंने डिसाइड किया ना कौन सा एक्सेस देना है, एडमिन देना है या मैनेजर देना है, यस और नो, और उसके बाद मुझे आ गया एक्सेस। अब मेरे पास 23 क्लाइंट थे। अब मैं सुबह आता था और 23 क्लाइंट का पोस्टिंग करता था न्यूज। तो मैं क्या करता था, मेटा बिजनेस सूट खोलता था। सबसे इंपॉर्टेंट पहले चीज आपने बोली कि देखो सर, दोनों भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है, बाद में प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग के लिए कल मैंने प्लानर दिखाया आपको। अब यहाँ पे मुझे कुछ अपलोड करना है, मैं क्रिएट पोस्ट पे जाता हूँ। द मोमेंट आई गो टू क्रिएट पोस्ट, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज कि मैं एक ही पोस्ट दोनों फेसबुक और इंस्टा के लिए बना सकता हूँ, या फिर आई कैन चूज, क्रैप है, या फिर फेसबुक आई कैन सिलेक्ट बोथ। कुछ ग्रुप है, ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, सीमलेसली एक ही जगह से सब जगह को जाएगा पोस्टिंग, राइट? ऑल्सो मुझे फेसबुक पे कुछ अलग करना है, इंस्टा पे अलग करना है, बट मैं कर सकता हूँ ना अलग अलग भी। तो मुझे यहाँ पे डिसलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं फोटो ऐड करूंगा, फिर वीडियो ऐड करूंगा। ये टेम्पलेट भूल जाओ, ये कोई यूज नहीं करता है। आपको यूजुअली ग्राफिक डिजाइनर सबसे अच्छा क्रिएटिव डिजाइन बना के देते हैं, तो फेसबुक के टेम्पलेट्स यूज करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, फेसबुक का क्रिएटिव हेल्प कभी भी यूज करना नहीं है, एड्स के अंदर भी नहीं करना है, किधर भी यूज नहीं करना है। आपके ग्राफिक डिजाइनर्स आपको सबसे बढ़िया क्रिएटिविटी डाल के देंगे, आपके वीडियो एडिटर्स आपको सबसे बेस्ट वीडियो बना के देंगे। मार्केट में यही स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट चीज है कैप्शन। यहाँ पे क्लिक करते हो तो फेसबुक और इंस्टा के लिए आप अलग अलग कैप्शन लिख सकते हो, या फिर आपको अगर कॉमन ऑप्शन चाहिए तो ये ऑफ करके रख दीजिए। कैप्शन डाल दिया, पब्लिश नाउ या फिर शेड्यूल। शेड्यूल यानी क्या होगा, वो प्लानर के अंदर जाएगा। अंडरस्टूड? शेड्यूल यानी क्या, मुझे आज पब्लिश बोल दिया तो अभी कभी पब्लिश होता है। शेड्यूल मतलब मैं आज रात को भी शेड्यूल कर सकता हूँ, कल दोपहर को भी कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्या ऑटोमेटिकली वो टाइम पे पोस्ट गिर जाता है वो। एग्जैक्टली, तो यू डोंट हैव टू बी ऑनलाइन, यू हैव टू डू इट। तो कंपनीज क्या करें, सैटरडे संडे सबको ऑफ होता है ना सोशल मीडिया के अंदर। तो अगर सैटरडे संडे सबको ऑफ है, तो वो टाइम पे क्या होता है, ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई प्लानर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ से मैं, अगर मुझे 25 क्लाइंट है, तो मैं डायरेक्टली द मोमेंट आई क्लिक ऑन टू एनी डिफरेंट पेज, मेरा अकाउंट इमीडिएटली स्विच हो जाता है एंड इट गोज टू अ डिफरेंट पेज। आगे अभी ये कैपला टेलर, मैं अभी कौन से पेज के ऊपर था, दिल्ली स्नैक हार्ट। फ्रॉम देयर आई वेंट टू कैपला टेलर। सो इन नो टाइम आई हैव स्विच्ड, यस और नो, राइट Yes, sir. गाइस? सो फ्रॉम कैपला टेलर टू एनी आई कैन स्विच। तो ये है मेटा बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कुछ और टेक्निकल चीजें थे वो आपको मेटा बिजनेस सूट के अलावा करनी ही नहीं आएगी, जैसे कि क्रिएटिंग अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट। अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मेरे अकाउंट के अंदर लिमिट एक्सपायर हो गया, दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट क्या लिखा है, यू रीच द लिमिट ऑफ मेटा बिजनेस अकाउंट दैट यू कैन क्रिएट, यस और नो? अब जो क्रिएट है वो, मैं क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं लगता, सिर्फ तीन चीजें लगती है। आपको उस अकाउंट का नाम देना है, टाइम जोन सिलेक्ट करना है, जस्ट आपको फोटो ऐड करना है, जो कुछ भी आपका डीपी चाहिए आपको, और बन गया बिजनेस। अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है ना, स्नेहा, प्रवीण, प्रमोद, जैसे कि हमने देखा मेटा बिजनेस सूट हमने क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली पेज पूरा हैंडल करने के लिए कर रहे हैं, राइट? बट और बैकएंड एक्टिविटीज भी होती है ना,
जैसे कि एड अकाउंट ओपन करना, बराबर। अब मैंने एक पेज ओपन कर लिया, मतलब क्या हो गया, एक नया अकाउंट जैसे ही बन गया ना, फेसबुक ने क्या किया, अकाउंट जैसे ही दिया है ना उसको, बट पेज क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि आपको आपके पर्सनल अकाउंट से बनाना है। पर्सनल अकाउंट से क्यों बनाना है, क्योंकि ट्रस्ट एंड सेफ्टी इश्यूज। अगर प्रमोद का अकाउंट 10 साल से फेसबुक पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रमोद इज हाईली एक्टिव ऑन फेसबुक। हिज म्यूचुअल फ्रेंड्स से मैं दिखा सकता हूँ कि एक रियल ह्यूमन बीइंग है और ये एरिया में रहता है ये। अब जब प्रमोद आईडी वेरीफाई करता है और खुद का पेज ओपन करता है, नाउ व्हाट हैपेंस कि आई गेट टू नो, अरे नहीं, प्रमोद एक एक्चुअली इंडियन सिटीजन है, उसने उसका आधार कार्ड भी दे दिया है, लेट्स से पेज ओपन कर लेते हैं। बट अब ये सब प्रमोद के अकाउंट से हो रहा है ना, पेज ओपन कर लिया, ठीक है, अब मैंने मेटाबेस में सूट खोल लिया, पर अभी पेज सिर्फ पेज तो ओपन नहीं करते ना, बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐड अकाउंट होता है, मेटा बिजनेस का पिक्सल भी होता है। आपका अब तक आपका फेसबुक एड्स के लेक्चर हुए क्या आपके बैच के? फेसबुक एड्स नहीं हुआ ना अब तक स्नेहा? नहीं सर। हाँ, तो आगे जाके समथिंग कॉल्ड एज फेसबुक मेटा पिक्सल। वो पिक्सल कोड हम लोग हमारे वेबसाइट में ऐड करते हैं, ताकि हमारे फेसबुक के ऐड को अगर कोई क्लिक करता है, इफ यू गोस टू आवर वेबसाइट, बेसिकली क्या हो जाता है, whenever someone clicks onto our ad and goes to our website, what happens guys, that pixel code will basically track the person। हम लोग क्या कहते हैं, फेसबुक का कोड होता है वो हमारे वेबसाइट में डाल देते हैं, ताकि अगर कोई भी फेसबुक से अगर वहां पे आता है, फेसबुक को पता चल जाता है कि यार इसने वेबसाइट विजिट किया, और वेबसाइट के अंदर भी क्या क्या करता है फेसबुक को पता चलता है। हैज इट क्लिक्ड ऑन टू दिस पेज, हैज इट क्लिक्ड ऑन टू दिस बटन, हैज इट क्लिक्ड ऑन टू दैट, ये सारे चीजें फेसबुक करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको लगता है एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। विदाउट अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट यू कैनॉट ओपन एड अकाउंट फॉर योर ओन पेज। तो हर एक पेज के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। अभी कैसे होता है, अभी मैंने मेरे इसमें 7-8 अकाउंट ओपन कर लिए। यूजुअली 7-8 अकाउंट किसको लगता है क्या? नहीं ना। मैंने तो, क्योंकि मैं हूँ लेक्चरर, तो स्टूडेंट्स को दिखाते दिखाते मैंने ओपन कर दिए, ठीक है। नाउ दैट माय लिमिट हैज बीन एक्सपायर्ड। तो जो रेडीमेड अकाउंट है मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। वैसे आपको पूछेगा यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, यहाँ पे आपके फेसबुक के अंदर ऐसा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली एक डैशबोर्ड ओपन होगा, बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ ए बिजनेस अकाउंट। तो मुझे जिस किस पेज के लिए बनाना है वो पेज का नाम डाल दूंगा मैं। जैसे कि ये है पल्लव वेलनेस, मैंने यहाँ पे डाल दिया पल्लव वेलनेस, ठीक है। सेकंड थिंग मुझे पूछेगा कि क्या डीपी है और क्या नाम है, बस 2-3 चीजें ऐड करनी है, सबसे बेसिक, और आपका हो जाता है क्रिएट बिजनेस मैनेजर अकाउंट। अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट ऐसा दिखता है आपको, बट उसको आपको सेटिंग